नमस्कार साथियों, क्या आप अपने बिजनेस में सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं? क्या सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए? अगर सेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं आज आप लोगों को सेल्स बढ़ाने का स्टेप्स बताने वाला हूँ। 5 स्टेप हैं। अगर ये पांचों में से जो जो स्टेप आपको एप्लीकेबल होता है, आप उसको यूज़ करते हैं, आपका सेल बढ़ना तय है। तो ध्यान से आपको आज का वीडियो देखना है, क्योंकि ये स्पेशल मॉडल है जिसको हम लोग क्रेप मॉडल बोलते हैं। क्रेप सेल्स मॉडल, ये सेल्स मॉडल अगर आप समझ गए तो आपके व्यापार बढ़ाने से, आपका सेल्स को इंक्रीज करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे मतलब आपके और मेरे, तो फिर सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब क्रेप मॉडल शुरू कर रहे हैं। क्रेप मॉडल में 5 अल्फाबेट है, CRAPE। अब क्रेप मॉडल का सबसे पहला है कंबाइन। कंबाइन का मतलब है जब भी दो या दो से ज्यादा स्टेप्स को हम लोग जोड़ लेंगे तो उसको कंबाइन बोलते हैं। इसका मतलब प्रोसेस जितना लंबा होगा, सेल्स का प्रोसेस जितना लंबा होगा, उतना ज्यादा समय लगेगा माल को लाकर बेचने तक के बीच में। तो इसमें हो सकता है मार्केटिंग, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट, हो सकता है प्रमोशन, हो सकता है गुड्स प्रोक्यूरमेंट हो, उसके बाद सेल्स हो, आफ्टर सेल सर्विस हो। ये सारा आपका स्टेप्स हो सकता है। इसमें से मार्केटिंग और प्रमोशन को अगर हो सकता है कि आप कंबाइन कर पाओ किसी तरीके से, अगर कंबाइन करते हैं तो हमारा समय बचेगा। तो कैसे भी अगर हम लोग समय बचा सकते हैं कंबाइन करके, तो ये काम हम लोग को सबसे पहला करना चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम क्या था कि आप डिफाइन कर दे कि आपका ABCDEF या जितने भी आपके स्टेप्स हैं वो क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आप जोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको हर स्टेप के बाद रुकना पड़ेगा, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। जुड़ गया तो समय बच जाएगा। तो ये कंबाइन पॉसिबल है तो कंबाइन जरूर करिए। दूसरा है आर। आर से होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब अगर आपको लगता है कि ये डी वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैनुअल है और प्रॉपर नहीं है, इसके जगह इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमको इस प्रोसेस को हटाकर दूसरा प्रोसेस लाना पड़ेगा, तो इसके जगह दूसरे प्रोसेस को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। डी को हटाकर हो सकता है हम लोग यहां पर एक्स ले आए और एक्स बहुत तेज कर दे हमारे प्रोसेस को, और हमारा काम जो ओवरऑल सेल्स का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो रिप्लेस है सेकंड वाला। तीसरा ऑटोमेट है। फॉर एग्जाम्पल ये ई वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैनुअल है और टाइम टेकिंग है, लेकिन हमारा उसके कारण क्या हो जाता है, सेल्स में देरी होती है, हमारे काम में देरी होती है, हो सकता है बिलिंग में देरी होती है, हो सकता है इंफॉर्मेशन सेंड करने में देरी होती है। और हमारे पास में एक अच्छा प्रस्ताव आया कि हम लोग जो ई वाला प्रोसेस है उसको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑटोमेट कर दिया है। जरूरी नहीं मोबाइल एप्लीकेशन हो, कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक्सेल में कोई आप ऑटोमेटेड शीट बना सकते हो जिसमें आपने एक इंफॉर्मेशन डाली और दूसरा इंफॉर्मेशन फास्ट हो जाए। और उस तरीके से कोई काम हो सकता है जो काम करने का तरीका पहले मैनुअल था, अब आपने उसको सिस्टमेटिक कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, या उसको ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा करने लगे। किसी भी तरीके से कोई भी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो, तो फिर आपका ओवरऑल सेल्स का टाइम भी बचेगा और सेल्स बढ़ने वाला है। नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, अब जैसे हमको पता है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, फिर एफ आएगा, तो एक के बाद एक चल रहा है, इसको सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा पॉसिबल है कि सी, डी और ई ये तीनों एक ही साथ हम लोग कर सकते हैं, तो कोई भी चीज पैरेलल मतलब एक ही समय में एक साथ अगर कर सकते हैं, तो वैसे वाले काम हमको जरूर करने चाहिए। प्रोसेस को एक के बाद एक ना करके एक साथ अगर कोई काम हो सकता है जिससे हमारे उत्पादकता या आउटपुट या क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारे प्रोसेस को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो हमको पैरेलली एक से ज़्यादा स्टेप को चलाना चाहिए। उससे सुविधा भी होगी, तेज काम होगा, सेल्स ज़्यादा होगा और हमारे पास एनर्जी बचे रहेगी और ज़्यादा काम करने के लिए। तो अभी तक हमने 4 चीज़ें समझी। कंबाइन करना मतलब प्रोसेस को जोड़ देना, रिप्लेस करना इसका मतलब किसी प्रोसेस के जगह दूसरा ज़्यादा बेहतर प्रोसेस लाना, ऑटोमेट करना इसका मतलब कोई प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रहा था उसको हमने ऑटोमेट कर दिया, उसके सिस्टम को ऑटोमेट कर दिया। और चौथा पी पैरेलल, एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक साथ करना, उससे भी हमारा समय बचता है और सेल्स बढ़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलिमिनेट, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई प्रोसेस यूजलेस है, ये हमारा बी वाला प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली खाली उस जगह पे टाइम वेस्ट हो रहा है, इस चीज़ का असेसमेंट करिए, डिटेल निकालिए। आपको लगता है कि ये प्रोसेस को हटाने के बाद भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा और अच्छा हो जाएगा, तो आपको ये वाला काम ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्रेप मॉडल है, कंबाइन, रिप्लेस, ऑटोमेट, पैरेलल और एलिमिनेट। अगर आपके बिजनेस में सिस्टम है, सेल्स का सिस्टम है, तो सिस्टम को सीक्वेंशियली बनाइए और कौन से चीज़ को कंबाइन कर सकते हो, किसको रिप्लेस कर सकते हो, किसको ऑटोमेट कर सकते हो,
किस कौन कौन से स्टेप्स को पैरेलली चला सकते हो और किसको एलिमिनेट करना चाहिए, अगर आप तय कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सेल्स बढ़ना तय है, आपका टाइम बहुत कम लगने वाला है, आपके पास प्रोडक्टिव टाइम बचने वाला है और ज़बरदस्त काम करेंगे आप फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, आपका दिन ज़बरदस्त शुभ हो।